25 जून 1975 ये तारीख तो आपको याद होगी। उस वक्त देश प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी वहां लगाई थी। तब ऐसा कहा गया था कि इंदिरा ही कानून बन गई है, इंदिरा ही वकील और जज बन गई है। अब ना वो इंदिरा वाला दौर है, ना ही वैसी कांग्रेस है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उसी इतिहास को नए अंदाज में दोहराने की कोशिश की है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की पुलिस ने यूपी पुलिस को बिना बताए जी न्यूज के सबसे चर्चित शो डीएनए के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने की कोशिश की। रोहित रंजन, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं, सुबह सादी वर्दी में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम रोहित रंजन के घर पहुंच गई, लेकिन यूपी पुलिस की सजगता की वजह से छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने में नाकाम रही और उनकी इस हरकत के विरोध में पूरा देश जी न्यूज के साथ खड़ा है। न वारंट, न समन, न नियमों की परवाह। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है तो वहां की पुलिस राहुल गांधी के भक्ति राग में डूबी है। एक मानवीय भूल हुई जिसके लिए जी न्यूज की ओर से खेद भी जताया गया, माफी भी मांग ली गई। लेकिन कांग्रेस और भूपेश बघेल के लिए मानवीय भूल के लिए माफी काफी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश धमक आई जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने। और धौंस कैसी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। सादी वर्दी में पुलिस वाले एंकर रोहित रंजन के घर में घुस गए, लेकिन उस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए से इजाजत नहीं ली। यहां तक कि आई कार्ड तक दिखाने को तैयार नहीं हुए, उल्टा उनसे धक्का मुक्की करने लगे। ये तस्वीरें और इनकी बातें बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं चाहती थी कि जी न्यूज के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी की भनक भी यूपी पुलिस को लगे। शायद इसीलिए जब छत्तीसगढ़ पुलिस सुबह रोहित रंजन के अपार्टमेंट पहुंची, तब गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के फोन तक जब्त कर लिए गए। ये सुबह करीब अज्ञात लोग थे, 14 से 15 लोग आए 3 गाड़ी में। 5:15 बजे का समय था लगभग। हम गेट पे 4 अवेलेबल थे सिक्योरिटी से, तो हमने इनसे पूछा कहाँ जाना है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। मगर जी अपनी एंट्री कराई, प्रोसीजर के हिसाब से आप चलिए, तो इन्होंने एंट्री नहीं कराई। ठीक है जी, हमारे जो 2-3 गार्ड गेट पे थे उनके फोन इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने अपने पास रख लिए। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन की जबरन और गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की कांग्रेस चाल के बाद पूरे देश में उबाल है। देश के कई हिस्सों में लोगों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद की। कहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने एफआईआर दर्ज की और कहाँ उनको यूपी में आके गाजियाबाद में गिरफ्तार करती है। कांग्रेस के किसी भी नेता को ये बर्दाश्त नहीं है कि उनके राजकुमार के खिलाफ कोई बोले। रोहित रंजन जी है, उनके खिलाफ बिना किसी एफआईआर के उनको गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की हत्या है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस सरकार सदैव संविधान विरोधी कार्य करती रही है। इन्होंने आपातकाल भी जो लगाया था वो कौन से संविधान के अंतर्गत था। लोगों का गुस्सा बढ़ा हुआ है तो सियासत भी गर्मा चुकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस की मनमानी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सवाल उठाए हैं। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि लोकतंत्र कुचलना कांग्रेस की आदत है। लोकतंत्र को कुचलना ये तो कांग्रेस के स्वभाव में प्रारंभ से ही रहा है। अधिनायकवादी मानसिकता के लोग जब पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तो कहर ढाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी जी न्यूज से बातचीत की और कहा कि ये सब सीएम बघेल के आदेश पर हुआ। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में अघोषित इमरजेंसी है। अघोषित आपातकाल है छत्तीसगढ़ में। किसी के खिलाफ भी एफआईआर, किसी को भी गिरफ्तार करना, और वही आदत उनकी बनी हुई है राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए कार्रवाई करते हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया। खंडन भी कर दिया
और सस्पेंड भी लोगों को कर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी हो गया था। जब ये सब हो गया है उसके बावजूद भी जाके उनको उठा के ले जाना और माने विदाउट वेयरिंग माने क्या बोलते हैं उसकी वर्दी के बिना आके छत्तीसगढ़ पुलिस कहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस आके उनके घर में ब्रेक इन करना, मैं तो समझती हूँ कि ये टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पत्रकारों पर हमले करवा रही और राहुल गांधी को खुश करने के लिए सब कुछ किया गया। क्या छत्तीसगढ़ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रही है? क्या छत्तीसगढ़ की सरकार राहुल गांधी के प्रेम में इतना अंधा हो चुकी है कि उसको ये भी नहीं पता है कि लॉ क्या है, संविधान क्या है? छत्तीसगढ़ पुलिस की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ पत्रकारों में भी रोष है। राजस्थान में इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने एक बयान जारी कर अपना विरोध जताया है और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन यहाँ दिया है एडीएम सिटी पर और हमने ये गुजारिश की है कि आने वाले समय में किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए और हम पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठाते हैं। जी न्यूज ने हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की है और आज भी हमारी आवाज उतनी ही बुलंद है। जी न्यूज के कार्यक्रम में हुई मानवीय भूल के बहाने जिस तरह से जी न्यूज की निर्भीक पत्रकारिता को डराने की कोशिश की गई है, उस पर हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि चाहे जो हो जाए जी न्यूज झुकेगा नहीं। तो चलिए देश हमारा में यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।